हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीकेज़ स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपकी क्लास के सभी चैप्टर्स को आप प्ले लिस्ट या वीडियोस की लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं अच्छे से, पर उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी आपकी क्लास के सब्जेक्ट का वीडियो आए तो आप उसे अच्छे से सुन पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 हीट। अब देखिए, इन चैप्टर 3 यू लर्नड दैट वुलन क्लोथ्स एंड वुलन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ एनिमल फाइबर्स। तो अभी आपने जो आपका चैप्टर 3 था फाइबर टू फैब्रिक, उसमें आपने ये पढ़ा कि जो ऊनी कपड़े हैं वो एनिमल फाइबर मतलब जो जानवर होते हैं उनके बालों से बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। तो आपको ये अच्छे से पता है कि जो सूती कपड़े हैं वो प्लांट फाइबर मतलब पौधों से मिलने वाले चीज़ों के रेशों से बनते हैं। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। हम जो ऊनी कपड़े हैं वो हम सर्दियों में पहनते हैं व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। जो ऊनी कपड़े हैं वो हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड वो कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब गर्मी का मौसम होता है तो हम हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। इनकी वजह से हमें बहुत ठंडा महसूस होता है। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर पर्टिकुलर सीज़न। तो आपको आप इस बात को लेकर बहुत हैरान होते होंगे कि किसी एक सीज़न में एक ही तरह के कपड़े क्यों चाहिए होते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। तो जो सर्दियाँ होती हैं तब आपको घर के अंदर में सर्दी लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन, जब आप सूरज की रोशनी में आ जाते हो, यू फील वार्म, तो आपको गर्म महसूस होता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और गर्मियों में आपको घर के अंदर भी गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड कोल्ड। तो अब ये जानने की बात है, या हमें कैसे पता लगता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। तो हम ये कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक द आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हॉट एंड कोल्ड। इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम अपनी दैनिक जीवन में, अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ गर्म होती हैं, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और उनमें से कुछ ठंडी होती है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। जो चाय है वो गर्म होती है और आइस मतलब बर्फ़ ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वी यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट एंड कोल्ड। तो आपको जो टेबल 4.1 में चीज़ें दी गई हैं आप उन्हें देखिए और ये सोचिए कि वो गर्म है या ठंडी। अब देखिए, आइसक्रीम, जो आइसक्रीम है वो ठंडी होती है। स्पून इन द टी कप, जो चाय का कप है अगर उसमें चम्मच पड़ा है तो वो गर्म होगा। फ्रूट जूस ठंडा। जो फ्राइंग पैन है, जो उसका हैंडल है वो गर्म होगा, क्योंकि जब आप उस पर खाना बनाएंगे तो वो गर्म हो जाएगा। हाँ जी, डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। आप कभी भी उन चीज़ों को ना पकड़े जो बहुत गर्म होती है। वाइल बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। मतलब जब आप स्टोव या गैस पे काम करते हैं, कोई चीज़ आग के साथ काम करते हैं, या फिर जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो जो उसके ऊपर से आग की लाट निकलती है, आग की लपट निकलती है, उससे ध्यान से काम करें। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें गर्म होती हैं और कुछ ठंडी होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स। अब आपको ये अच्छे से पता है कि कुछ चीज़ें दूसरों के मुकाबले ज़्यादा गर्म होती हैं और कुछ चीज़ें दूसरों के मुकाबले ज़्यादा ठंडी होती हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। तो हम ये कैसे विश्वास करते हैं, हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे से गर्म है या ठंडा। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट। अक्सर हम ये बात डिसाइड करते हैं चीज़ों को
टच करके, उनको पकड़ के, हाथ लगाकर। बट इज़ इट आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? परंतु क्या ये सोचने की बात है कि जो हमारी सेंस ऑफ टच मतलब हमारी छूने की शक्ति है, क्या हम सिर्फ उस पर विश्वास कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट, चलिए जानते हैं। एक्टिविटी 4.1, तो यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है 4.1। टेक 3 लार्ज मग, अब आप 3 बड़े मग लें। लेबल दैम एज ए बी एंड सी, अब आप उन्हें ए बी और सी का नाम दें। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी, तो जो मग ए है उसमें आप ठंडा पानी डालें और गर्म पानी मग बी में डालें। मिक्स सम कोल्ड मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, अब मग ए में आपने ठंडा डाला, मग बी में आपने गर्म डाला और मग सी में आप मिक्स पानी डालें, मतलब गर्म और ठंडे पानी को मिलाकर डालें। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, अब आप अपना बायां हाथ ए वाले मग में डालें एंड राइट हैंड इन मग बी, और जो आपका दायां हाथ है उसको मग बी में डालिए। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स, अब 2-3 मिनटों के लिए अपने हाथों को मगों में रखें। पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी, और इसके बाद दोनों हाथों को एक एक करके मग सी में डालें। डू बोथ ऑफ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों में आपको सेम महसूस, एक जैसा महसूस होता है? बूझूज कन्फ्यूजन, अब बूझू ये कहता है माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर इन द मग सी इज़ हॉट, वो ये कहता है कि जो मेरा बायां हाथ है वो ये कहता है कि जो मग है, उस मग सी है उसमें पानी गर्म है। एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड, लेकिन जो मेरा दायां हाथ है वो ये कहता है कि जो पानी है वो ठंडा है, वही पानी ठंडा है। तो व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो मैं क्या समझूँ? बूझूज कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच, तो बूझो का जो कन्फ्यूजन है वो ये हमें बताता है कि हम हमेशा अपनी छूने की शक्ति पे विश्वास नहीं कर सकते। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट एंड कोल्ड, और किस बात के लिए विश्वास नहीं कर सकते? इस बात के लिए कि जो चीज़ को, जिस चीज़ को हमने छुआ है वो गर्म है या ठंडी है। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, तो कई बार हमारी जो छूने की शक्ति है वो भी हमें धोखा, डिसीव का मतलब है धोखा देना, तो वो भी हमें धोखा दे सकती है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़, तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई भी चीज़ है वो गर्म है या ठंडी, कितनी गर्म है? द रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर, मतलब कोई भी चीज़ कितनी गर्म है इस बात को ढूंढने का सबसे विश्वसनीय तरीका है उसका टेम्परेचर, मतलब उसका तापमान देखना। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर, और ये जो तापमान है इसको हम एक डिवाइस, एक यंत्र से नापते हैं जिसे कि थर्मामीटर कहा जाता है। मेजरिंग द टेम्परेचर, अब तापमान को कैसे नापेंगे? हैव यू सीन अ थर्मामीटर, क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड अ फीवर, तो आप ये याद कीजिए जब घर में आपको या किसी और को बुखार आता है। द टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय थर्मामीटर, तो उस समय जो उसका बुखार था उसे थर्मामीटर से नापा गया। द थर्मामीटर टेल्स दैट द मेजर आर बॉडी टेम्परेचर, द thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब वो थर्मामीटर जो आपकी शरीर का तापमान जांचता है, जो आपके शरीर के तापमान के बारे में पता लगाता है अच्छे से, उसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहा जाता है। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली, अपने हाथ में आप थर्मामीटर को पकड़े और उसे ध्यान से देखें। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू, तो आप किसी फ्रेंड से उसे लेकर या किसी अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर करें। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि यहाँ पे 4.2 में दिखाया गया है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो एक लंबी पतली और एक जैसे आकार वाली कांच की एक ट्यूब होती है। इट हैज़ ए बल्ब एट द एंड, तो उसके किनारे पे उसके अंत में एक बल्ब बना होता है। द बल्ब कंटेन्स मरकुरी, और इसी बल्ब में मरकुरी मतलब पारे नाम का मेटल होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग
थ्रेड ऑफ मरकुरी कैन बी सीन। तो जो बल्ब है उसमें से हमें जो मरकुरी है वो चमकता हुआ दिख जाता है। इफ़ यू डू नॉट सी मरकुरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। अगर आपको मरकुरी ना दिखे, अगर उसमें आपको चमकता हुआ पारा ना दिखे सिल्वर रंग का, तो आप जो आपका थर्मामीटर है उसको थोड़ा सा घुमा लें। यू विल फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। इसके अलावा जो थर्मामीटर है उस पर आपको कुछ निशान लगे हुए दिखेंगे। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल। और इस पे जो स्केल हम यूज़ करते हैं वो होता है सेल्सियस स्केल, इंडिकेटेड बाय सी। और इसे सी से मतलब इसे सी के रूप में दर्शाया जाता है, डिग्री सी के रूप में बताया जाता है। A clinical thermometer reads the temperature from 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब ये जो थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये हमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर बताता है। रीडिंग अ थर्मामीटर। अब आपकी एक्टिविटी 4.2 है कि आप थर्मामीटर को कैसे पढ़ेंगे। लेट अस नो हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। तो चलिए हम ये जानते हैं कि हम थर्मामीटर को कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। मतलब सबसे पहले जो दो बड़े निशान हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो टेम्परेचर का फ़र्क है, वो देखिए। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स। इसके अलावा जो छोटे छोटे निशान हैं उनमें कितना टेम्परेचर नापा गया है वो भी आप देखें। शोन बाय द स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। मतलब जैसे 1 डिग्री से लेकर, जैसे 36 से लेकर अगर 37 के बीच में गए हैं तो उसके बीच में कितने निशान हैं वो भी आप देखें। सपोज द बिगर मार्क रीड्स 1 डिग्री। मतलब जो बड़े वाला निशान है अगर वो 1 डिग्री के बारे में बताता है, एंड देयर आर 5 डिविजन्स, और उसके बाद एक बड़े नंबर से दूसरे बड़े नंबर के बीच में 5 निशान हैं, तो देन द वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड। तो जो एक छोटा निशान है वो है 1/5, दैट इज़ 0.2 डिग्री। मतलब वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में बताता है। वॉश द थर्मामीटर। अब आप अपने थर्मामीटर को धोएं, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। और हो सके तो उसे एंटीसेप्टिक होता है विषाणु मुक्त करने वाले, कीटाणु मुक्त करने वाले सोल्यूशन में धोएं। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जग्स। उसे अच्छे से पकड़ें और थोड़े से झटके दें। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी डाउन। और झटके की वजह से जो पारा है वो नीचे आ जाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये बात पक्का करें कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर। अब आप जो आपका थर्मामीटर है उसके बल्ब को अंडर योर टंग, उसे अपनी जीभ के नीचे रखें। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद, टेक द थर्मामीटर आउट। थर्मामीटर को आप बाहर निकालें एंड नोट द रीडिंग। और इससे जो रीडिंग आई है उसे नोट करें। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। तो ये आपके शरीर का तापमान है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड इन इट्स यूनिट सी। तो ये जो टेम्परेचर है ये सेल्सियस में ही बताया जाना चाहिए। वट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो आपने अपने बॉडी टेम्परेचर के तौर पर क्या नोट किया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक मनुष्य का शरीर है उसका जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। तो आप ये बात अच्छे से ध्यान रखें कि बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे उसके यूनिट के साथ लिखा जाए। अब इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी है, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विद द। अब यहाँ पे एक्टिविटी में आपको बोला है कि आप अपने फ्रेंड जो हैं एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स का बॉडी टेम्परेचर आप जो है वो नोट करें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 4.2। और इसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखें। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हर इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब हर एक इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री पे नहीं होता। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। तो ये या तो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है या थोड़ा कम। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ एवरेज बॉडी टेम्परेचर
ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। तो अक्सर जब हम किसी को नॉर्मल किसी चीज़ को जब हम नॉर्मल टेम्परेचर मानते हैं तो ये बहुत से लोगों का औसत तौर पे रहने वाला टेम्परेचर होता है। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only। तो जो क्लिनिकल टेम्परेचर होता है ये अक्सर सिर्फ डिज़ाइन किया जाता है इंसानों का बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो इंसान का मनुष्य का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है और ना वो 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस टेम्परेचर हैज़ द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और यही रीज़न है कि ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसका जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दी गई है, मतलब ध्यान रखने बात है, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। मतलब जो आपका क्लिनिकल टेम्परेचर होता है इसे आप मनुष्य शरीर के अलावा किसी और चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए प्रयोग में ना लाएं। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर द फ्लेम। इसके अलावा जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर है उसे आप सूरज की रोशनी में भी ना रखें या आग के पास ना ले जाएं। इट में ब्रेक, तो ये टूट सकता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर, अब आपके पास है लेबोरेटरी का थर्मामीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तक हमने क्लिनिकल टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ा जो कि इंसानों के शरीर का तापमान नापता है। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं उनका तापमान हम कैसे नापते हैं आइए जानते हैं। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो बाकी और चीज़ें हैं हम उनके तापमान को कैसे नापते हैं। फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मामीटर्स। तो इन सब चीज़ों के लिए दूसरे थर्मामीटर होते हैं। वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो इसी तरह का एक जो थर्मामीटर है उसे लेबोरेटरी थर्मामीटर कहते हैं। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। तो जो आपकी मैम है वो क्लास में आपको ये वाला थर्मामीटर बताएंगी। लुक एट इट केयरफुली, इसे ध्यान से देखें एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। और कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जितना तापमान ये माप सकता है उसे ध्यान से देखें। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो अक्सर ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है ये 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान नापता है। एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, तो जैसे आपने क्लिनिकल थर्मामीटर के केस में किया था, फाइंड आउट हाउ मच द स्मॉल डिवीजन इन दिस थर्मामीटर रीड। तो आप इसमें भी देखें कि जो सबसे छोटी से छोटा निशान है वो कितना टेम्परेचर पड़ता है। यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। तो आपको ये जो बात है, ये जो नॉलेज है, ये आपको थर्मामीटर सही से पढ़ने के लिए चाहिए होगी। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो दूसरा थर्मामीटर है या लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसे हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। एक्टिविटी 4.4, तो यहाँ पे आपकी है एक्टिविटी 4.4। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। अब आप एक मग में थोड़ा सा जो है पानी लें, सिंपल टूटी से पानी लें। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर सो दैट इज बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर। तो जो थर्मामीटर है उसको पानी में डुबो दें ताकि जो उसका आगे का बल्ब है वो पानी में डूबा हो, बट इट डज नॉट टच द बॉटम और स्लाइड ऑफ द कंटेनर। परंतु उसे इस तरह से डुबोया जाए कि जो उसका आगे वाला बल्ब है वो ना तो बर्तन के तल को छुए और ना उसकी किसी साइड को छुए। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली। अब इसे आप जो आपकी थर्मामीटर है उसे आप सीधा पकड़ के खड़े रहें। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मर्क्यूरी इन द थर्मामीटर। तो जो थर्मामीटर है उसमें जो मर्क्यूरी मतलब जो पारा है वो देखें कि वो कितना ऊपर चढ़ता है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स स्टडी, और उसे आप तब तक देते हैं जब तक कि जो पारा है जहाँ पे वो ऊपर चढ़ के अच्छे से रुक नहीं जाता।
मेजरिंग, नोट द रीडिंग, अब आप जो रीडिंग है उसे नोट करें कि वो कितने डिग्री तक ऊपर गया है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम, तो उस समय ये पानी का तापमान है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और अब उसके बाद अब हर बच्चे ने जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है उसके साथ इसे कंपेयर करें। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, तो अब आपकी जो रीडिंग्स आई हैं, जो तापमान आया है, उसमें क्या कुछ अंतर है? अगर है तो आप उसे अच्छे से विचार करें। अब इसके बाद देखें एक्टिविटी 4.5, टेक सम हॉट वाटर इन द बीकर और अ मग, अब आप एक बर्तन में थोड़ा सा गर्म पानी लें, डिप द थर्मामीटर इन वाटर, अब इस पानी में भी आप थर्मामीटर डुबो दें, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। इसके बाद जब तक आपका मरकुरी का थ्रेड एक जगह पे जाकर टिकता है, मतलब आपका पारा एक जगह पे टिक जाए, वहाँ पे आप उसका टेम्परेचर नोट करें। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर, अब आप जो थर्मामीटर है उसे पानी से बाहर ले आएँ। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, अब आप ध्यान से देखें क्या होता है। डू यू नोटिस, क्या आप ये देखते हैं दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ इट, कि जैसे ही आपने थर्मामीटर को पानी से बाहर निकाला, द लेवल ऑफ द मर्करी बिगिनस टू फॉल, तो जो पारा था उसका लेवल नीचे गिरना शुरू हो गया। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड वाइल द थर्मामीटर इज इन वाटर, मतलब यहाँ से आपको ये पता चलता है कि आप तापमान तभी नोट करें जब जो थर्मामीटर है वो पानी में है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम योर माउथ टू नोट डाउन द रीडिंग, तो अब आपको ये बात याद होगी अच्छे से कि जब आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापा था तो आप जो थर्मामीटर था उसको आप मुंह से बाहर ले आए। सो कैन यू यूज़ यूज़ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर। अब क्या आप जो ये लेबोरेटरी का टेम्परेचर थर्मामीटर है, क्या आप इसे अपनी बॉडी का तापमान नापने के लिए अपनी बॉडी का तापमान जांचने के लिए प्रयोग में ला सकते हो? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो लेबोरेटरी का थर्मामीटर है उसे मतलब अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए प्रयोग में लाना सही नहीं होगा या आरामदायक नहीं होगा। Why does the mercury not fall or rise in the clinical thermometer when it is taken out of the mouth? तो आपने कभी ये सोचा है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें जो मरकुरी, जब हम उसको उस थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं तो जो उसका मरकुरी है वो ना तो नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, अब आप जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसे ध्यान से देखें। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, अगर आप फिगर 4.6 में उसे देखें तो आपके बाएं हाथ की तरफ से एक उंगल की मोटाई तक तो उसका बल्ब है, उसके बाद जब आप आगे जाते हैं तो उसके जब आप अपने दाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा गोला बना हुआ दिखा है, इस गोले को किंक कहा जाता है। वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस किंक, ये जो किंक है ये क्यों बनता है? इट प्रिवेंट्स द मर्कुरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, ऐसा इसलिए होता है कि इसकी वजह से जो पारा है वो अपने आप नीचे नहीं गिरता। देर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्कुरी इन द थर्मामीटर, तो अक्सर जो है मरकुरी क्योंकि एक जहरीला पदार्थ है तो इसे थर्मामीटर में प्रयोग करने के लिए बहुत सी बार सोचा गया है। मरकुरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, तो ये जो मरकरी है ये एक जहरीला पदार्थ है एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मामीटर ब्रेक्स, और अगर थर्मामीटर टूट जाए तो इस मरकुरी को डिस्पोज ऑफ करना मतलब इसको नष्ट करना बहुत मुश्किल है। दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवेलेबल, तो आजकल के दिनों में जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है डिजिटल थर्मामीटर आते हैं विच डू नॉट यूज़ मरकुरी, इनमें मरकुरी नहीं होता। तो अभी तक आज के लिए आपको आपके लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर हीट अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।